हेलो नमस्कार दोस्तों, बढ़िया एकदम। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नीट और जेईई में हर साल कम से कम 1% जरूर आता है। जी, हम बात कर रहे हैं एटॉमिक साइज की। लेकिन एटॉमिक साइज या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट, रिपल्सन या शील्डिंग इफेक्ट का आना बहुत ज़रूरी है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में भी पता होना चाहिए। ऑर्डर तो आप इनके बिना भी याद कर सकते हो, लेकिन आपको पता है जब भी क्वेश्चन घुमा के आएगा, रीजन पूछ लेगा, स्टेटमेंट वाइज आएगा, तो ये ऑर्डर काम नहीं आएंगे। फिर आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। तो आइए बिना देरी करे हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसे हम रिपल्सन भी कहते हैं और इसे हम शील्डिंग भी कहते हैं। इनके बारे में बात करेंगे। देखिए, किसी भी एटम के पास सबसे पहले होता है एक आपका ये न्यूक्लियस। ठीक है, एक होता है आपका न्यूक्लियस और इसकी तरफ होती है ये कक्षाएं, ऑर्बिटल। और इनमें क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। देखिए, किसी एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर कक्षाएं होती हैं जिनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रॉन होता है वो बेटा आपका कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव। और जो आपका न्यूक्लियस है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस है उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये बताइए, ये इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, इससे अगले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। अब जो जो न्यूक्लियस के पास ऑर्बिट होगा उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं तो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, और वो अट्रैक्शन फोर्स इस दूसरे वाले ऑर्बिटल के मुकाबले पहले वाले ऑर्बिटल में कैसा होगा, ज्यादा होगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले ऑर्बिटल में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। अरे आप देख लीजिए, कूलाम का नियम होता है 1/r²। यानी कि जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन आपका कम हो जाएगा। यहाँ दूरी कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यहाँ दूरी ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तो मान लीजिए इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये तो इसे डायरेक्ट अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये इसे अट्रैक्ट तो कर रहा है, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन इसे रिपल भी कर रहा है, क्योंकि कूलाम ने बताया था कि सेम चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, अगर अपोजिट चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स तो ये आपका न्यूक्लियस लगा रहा है, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन आप इस पर रिपल भी कर रहा है। तो इस पर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स इससे कम हो गया, तो इस पर लगने वाला फोर्स इसके मुकाबले इस अट्रैक्शन न्यूक्लियस का इस पर कम हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो जितना अट्रैक्शन फोर्स इस इलेक्ट्रॉन के कारण इस पे रिपल्सन हुआ, मतलब जितना अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पर लगना चाहिए था उतना नहीं लगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन ने इसे रिपल कर दिया। उसी रिपल्सन को हम शील्डिंग कहते हैं, उसी रिपल्सन को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, उसी को हम शील्डिंग कहते हैं। तो जो आपका जेड इफेक्टिव होगा वो क्या हो जाएगा, आपका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, और ये आपका शील्डिंग इफेक्ट हो जाएगा। शील्डिंग जे आपका जेड इफेक्टिव वो होगा जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसे रिपल भी करेंगे, जिसके कारण उसका नेट अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम हो जाएगा, और इसी को हम जेड इफेक्टिव कहते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन को ये आकर्षण करेगा तो ये वाला इसे रिपल करेगा, तो कुछ ना कुछ फोर्स इसके कारण कम होगा। उसी फोर्स को हम शील्डिंग फोर्स कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। और उसी को अगर हम इसमें जो टोटल
न्यूक्लियस लगा रहे आता हो उसमें से नेगेटिव कर दें तो यही आपका जेड इफेक्टिव हो जाता है। जेड इफेक्टिव तक आपकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें जेड इफेक्टिव की ना, अगर हम बात करें स्क्रीनिंग इफेक्ट की, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर होता है आपका एनएस का ज़्यादा होता है, एनपी से ज़्यादा होता है, और एनपी से कम होता है आपका एनडी का, और फिर सबसे कम होता है एनएफ का। ये ऑर्डर आपको ध्यान रखने हैं। इन्हें हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग शील्डिंग। ये कैसी शील्डिंग है? स्ट्रॉन्ग शील्डिंग। और ये आपकी हो गई पुअर शील्डिंग। जब हम डी एंड एफ ब्लॉक के साइज का ऑर्डर डिस्कस करेंगे तो ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेगी, और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं सब चीजों से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम एटॉमिक साइज की। तो आइए बात कर लेते हैं साइज की। साइज में सबसे पहले देखेंगे एन साइज की। देखिए, अगर आप बात करेंगे उसकी वैल्यू की, जेड इफेक्टिव निकालने की, तो अभी तक तो नीट और जेई में पूछी नहीं गई है, तो सिर्फ आपको उसका ट्रेंड याद रखना है कि पीरियड में जाएंगे घटेगी बढ़ेगी, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे घटेगी बढ़ेगी, वो मैं आपको भी बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आयनिक साइज की। अगर सेम एलिमेंट का देखिए ये एम है आपका, अगर इसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती जा रही है। अब जब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जब कम हो रही है तो आपका ये घटेगा तो आपका ये बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें से अगर जेड है आपको, उसमें से अगर सिग्मा को घटाओगे, इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं तो सिग्मा घटेगा आपका, तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। यानी कि इधर से लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपका क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं तो सिग्मा आपका घट रहा है, सिग्मा घट रहा है तो आपका जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। अब जेड इफेक्टिव क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को जितना अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। जब जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज आपका क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो यानी कि सबसे ज्यादा साइज आपका किसका होगा? इसमें एम का होगा, फिर एम प्लस का होगा, फिर एम प्लस 2 का होगा, फिर एम प्लस 3 का होगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन घटे आपके तो आपका सिग्मा घट गया। देखिए फार्मूले से देखिए, अगर आप जेड में से इसे बढ़ाते तो आपका जेड इफेक्टिव बढ़ता, लेकिन आप इसे रेव घटा तो आपका जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। जेड इफेक्टिव क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को खींचे, इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ खींचेगा तो मतलब क्या होगा? आपका साइज है जो कम हो जाएगा। जब साइज आपका कम हो जाएगा तो आपका ये ऑर्डर आ जाएगा। ऐसे अगर हम बात करें आयनाइन के केस में, देखिए ये आपका x माइनस बना दिया, ये x माइनस 2 बना दिया, ये x माइनस 3 बना दिया। सेम एलिमेंट का एनायन है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कुछ होगा, मान लो प्रोटॉन कुछ होगा, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपके बढ़ जाएंगे, यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे प्रोटॉन के मुकाबले, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएंगे प्रोटॉन के मुकाबले। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपके प्रोटॉन के मुकाबले बढ़ गए। अब इधर से आप बताइए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो आपका सिग्मा बढ़ेगा, तो आपका ये जब बढ़ेगा तो ये आपका घट जाएगा, ये जब बढ़ेगा तो आपका ये जेड इफेक्टिव घट जाएगा। तो यानी कि जेड इफेक्टिव घट रहा है। जब जेड इफेक्टिव आपका घट रहा है तो जेड इफेक्टिव यानी कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता है वो घट रही है, तो आपका साइज यहाँ पर बढ़ जाएगा। जेड इफेक्टिव मतलब साइज के इनवर्स रिलेशन में होता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर साइज का ऑर्डर क्या हो जाएगा? x3 माइनस x2 माइनस x माइनस और x। अगर जुगाड़ की बात करें हम यहाँ पर, तो ऐसे याद रखिए, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, अगर सेम एलिमेंट के आयनाइन है तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव वाले का साइज बड़ा होगा। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा साइज, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक की।
देखिए आपका ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 7, इसका इसका नाइट्रोजन का वो एटॉमिक नंबर 7, इसका 8, इसका 9, इसका 11, और इसका 12। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन निकालिए इसमें। इसके में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके 10, इसमें 8 और 2 10, इसमें 9 और 1 10, इसमें 11, एक घटेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन कम है यानी कि 10, इसमें 12 यानी कि 10। तो इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, इसमें है इलेक्ट्रॉन आपके सेम। जब इलेक्ट्रॉन सेम है तो जेड इफेक्टिव आपका क्या होता था, जेड माइनस सिग्मा। तो सिग्मा तो यहाँ पर ये आपका हो गया कांस्टेंट। ठीक है, अब जेड की बात करो, इधर से इधर जा रहे हो तो आपका जेड क्या हो रहा है, जेड बढ़ रहा है। जेड बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका बढ़ रहा है, यानी कि साइज आपका कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा साइज आपका किसका होगा इसमें, ये। अगर देखिए अब इसका फंडा ये है, अगर आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आपको दिख जाए, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दिख जाए तो सबसे ज्यादा साइज का ऑर्डर होगा आपका नेगेटिव चार्ज का, फिर आपका न्यूट्रल, फिर आपका हो जाएगा पॉजिटिव। ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है अगर आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जेड इफेक्ट का फंडा आपको समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सेम है क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो आपके जेड आपका बढ़ रहा है। जेड यानी कि प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। प्रोटॉन अब जब आपके बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन का मतलब ही होता है खींचना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हो आपके प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो आपका जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। जेड इफेक्टिव होता है ये खींचना, जब खींचोगे तो साइज आपका सिकुड़ जाएगा तो कम हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फंडा ये रहा आपका, इस तरीके से आपको ये ध्यान रखने हैं। ठीक है, देखिए अब बात कर लेते हैं एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक में अगर टॉप टू बॉटम जाओगे तो सिग्मा आपका इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ सेल आपके इंक्रीज करते हैं, और जेड इफेक्टिव आपका कांस्टेंट रहता है। ये कांस्टेंट क्यों रहता है, अगर आप वैल्यू निकालेंगे, जो मैंने आपको वैल्यू निकालना नहीं बताई क्योंकि आपके एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, तो आप इसे जनरली याद रखेंगे। जेड इफेक्टिव आपका कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पर ये आपका डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाता है, डोमिनेट। तो अगर आपको एस ब्लॉक में कहीं ऑर्डर में कंपैरिजन करना है, यानी कि अगर आपको ग्रुप में ऑर्डर का कंपैरिजन करना है, तो अगर अपवाद को छोड़ दें हम तो एन की वैल्यू हम देखेंगे। जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी, सेल बढ़ेंगे, तो वैसे वैसे आपका एटम का साइज बढ़ता जाएगा। और मजे की बात यह है, आपका एस ब्लॉक में टॉप टू बॉटम जाने पर कोई एक्सेप्शन नहीं है। देखो सबसे ज्यादा साइज होगा हा ना के आर वी सी एस, ऊपर से नीचे जाने पर एन बढ़ रहा है, आपका साइज आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बेमग का सरबरा, यहाँ पर भी सेम ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर अब बात फंसती है कि अगर दोनों में आपस में कंपैरिजन कराए, अगर दोनों में आपस में मिक्स करके दे दे आपको ऑर्डर, तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए उसके लिए आप कॉन्सेप्ट लगाने बैठेंगे तो आपका प्रिडिक्शन गलत हो जाएगा। बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उन्हें देखकर हम तय करते हैं। तो उसके लिए मैं एक आपको याद करने का फंडा, कुछ कह लीजिए, आप ट्रिक समझ लीजिए, फंडा समझ लीजिए, वो आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन एस ब्लॉक से अगर साइज का आएगा तो कभी गलत नहीं होगा। देखिए सबसे पहले लिख लीजिए आप, सबसे पहले आपको लाना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से यहाँ लाना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ लाना है। ठीक है, फिर यहाँ लाना है, फिर ऐसे सीधे ले जाना है, फिर के तक लाना है, फिर यहाँ ले जाना है। तो आपके ऑर्डर का जो क्रम है वो हो जाएगा। सबसे ज्यादा आपका जो रेडियस होगा बेरिलियम की होगी, फिर लिथियम की होगी, मैग्नीशियम की होगी, सोडियम की होगी, कैल्शियम की, फिर ऐसे ऐसे। ये आपको ट्रेंड ध्यान रखना है।
देखिए हाँ बिल्कुल सही है, ऐसे ही आपको ये ध्यान रखना है। तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर हो जाएगा, फाइनल ऑर्डर लेते हैं अगर हम, तो बीई का सबसे ज़्यादा, फिर लिथियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर सोडियम का, फिर कैल्शियम का, फिर एसआर का, फिर बीए का, फिर पोटेशियम का, फिर रुबेडियम का, फिर सीजियम का। ये फाइनल ऑर्डर आपका यहाँ पर आ जाएगा। देखिए आपको यहाँ से यहाँ ऐसे लीजिए, आपको ये कुछ मान लीजिए डब्लू मान लीजिए टेढ़ा फेढ़ा, आपको इस तरीके से आपको याद रखने, अगर आप याद रखेंगे तो आपको पूरी तरीके से ये याद रहेगा और आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। इसे अगर कॉन्सेप्ट, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे, कहीं कुछ लग रहा है कहीं कुछ, वो आपको ध्यान नहीं रखना है। और जनरल ऑर्डर तो आपको पता ही है। अगर आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में हम आपको पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के ऑर्डर का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।